भगवत गीता की प्रभुपाद की स्क्रिप्ट भेज देती है पत्नी, तो बस वो आखिरी ही स्टेप होता है उसके बाद में प्रभुपाद जी का। उसी दिन बोल देते हैं आज तुम्हें फाइनल निर्णय लेना होगा, यू वांट टी आर मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं। वो कुछ बोलती नहीं, चाय की चुस्कियां लेती रहती है। प्रभुपाद जी उस दिन घर छोड़ते हैं, उसके बाद कभी फिर लौट के उस घर में दोबारा नहीं जाते, फिर दोबारा नहीं जाते। यही बात को यहाँ पर वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं, इस भौतिक जगत से परे हैं शाश्वत रूप से। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। उनको कोई कर्म बंधन ने नहीं बांधा कि वो कोई वचनबद्ध है और किसी का वो कोई देना देना है कि हाँ करना पड़ेगा ये नहीं। वो अहेतु की कृपावश अपनी इच्छा से, अहेतु कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित गाय को जीवों छोड़ा के होगा। उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। उद्धार के लिए दयावश कृपा अवतरित होते हैं श्री कृष्ण। वे जीव, ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं। बिल्कुल ये लाइन कौन सी है, जैसे महाराज इसी पे भजन बना के गाते हैं, तूने सोचा था भोग में भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। ये लाइन बिल्कुल यहां पर है लिखी हुई कि ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं, माया बार बार जीवों को दबोच रही है और झूठे बहानों के झांसों से उसका भोग करना चाहते हैं। कई तरह के बहाने करके, कई परिस्थितियां बताकर, हाँ हम तो ग्रस्त में हैं जी, हमें तो अधिकार है झूठ बोलने का, हम तो ग्रस्ती हैं जी। हाँ ग्रस्त में तो छूट दी है भगवान ने, चाहे आप कैसा भी ग्रस्त में अपनी पत्नी से संबंध बना रहे हैं, हम तो अनेक तरह के कारण एक्सक्यूज देके झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। किसका? माया के द्वारा दबोचे गए। यद्यपि सच्चाई तो यह है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव भोग करने में असमर्थ है। जीव असमर्थ है भोग करने में, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। तूने सोचा था भोग में भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। हुआ क्या? शरीर जर्जर हो गया, लेकिन भोग तो सब वैसे के वैसे बने हुए हैं। इस बात को समझें, वह तो भगवान का नित्य दास है। जीव जो है, जो यहाँ बद्ध जीव इनके, भगवान का नित्य, सदा से नित्य दास है भगवान का। और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, इस स्थिति को जब कोई भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है। तब सोचता है ऐसा करते हैं, चलो भौतिक जगत का भोग करते हैं। तब उसके मन में विचार आता है, जब भगवान को भूला ना, जिसको अब यहाँ पे क्या है, चैतन्य महाप्रभु की वही पंक्ति यहाँ पर है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भौतिक जगत का भोग करने का जब वो सोचता है, कब? जब वो भूल जाता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं। किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। भोग करने का जो सोच है उसकी, वो भी अपने आप में एक भ्रम ही है। जो जीव भौतिक जगत को भोगना चाहता है, भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए हैं। यही जो झूठी भोग की धारणा, इसको नष्ट करने के लिए भगवान है। ये भजन, भक्ति, 4 नियमों का पालन, जप करना, प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना, इस सब के पीछे एकमात्र मकसद क्या है? झूठी भोग की धारणा को नष्ट करना। जो प्रबल धारणा मन में बनी है भोगों की, कि मैं भोगूंगा इस संसार को, परिवार को, कुटुंब को, धन को, संपत्ति को, ये सब भोग जो मेरे को दिख रहे हैं, इसको मेरे भोगने के लिए है। किस लिए जीवन मिला है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। और बद्ध जीवों का उद्धार करके
उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। बद्ध जीवों का भगवान क्या करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उद्धार करके उन्हें भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान धरती पे आते हैं ना, उनका मकसद ये होता है, विचार कीजिए, कि बद्ध जीवों का उद्धार करके, और इसीलिए वो ये माध्यम भी बनाते हैं, कभी स्वयं और कभी अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रमाणिक गुरु को भेजते हैं, जो उनको इस बद्धावस्था से छुड़ाए और मुक्तावस्था की तरफ उन्हें अग्रसर करे। और पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। जितने भी पतित जीव हैं इस संसार के अंदर, असंख्य जीव, सबके लिए भगवान का एक ही विधान है, सर्व करुणामय स्वभाव। सारे जीवों के प्रति भगवान के हृदय में करुणा है। वो अलग बात है कि किसी को प्रेम से समझाते हैं, किसी को प्रलोभन देके, किसी को थप्पड़ से, और किसी को हमेशा के लिए छुट्टी यहां से है। लेकिन मकसद तो यही है भगवान का, कि पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय विधान है, सर्व करुणामय स्वभाव है भगवान का। तो ऐसा अगर भगवान का स्वभाव है सर्व करुणामय, तो क्यों ना हम भी प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से गौर निताई की कृपा ले ली जाए। उनके इस स्वभाव को, का परम सर्व करुणामय स्वभाव को, क्यों ना हम भी, अगर जगाई मधाई का गुरु महाराज कहते हैं उद्धार हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं। बस ये बात ध्यान रखिए। महामंत्र करिए जरा, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए सभी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। कृष्णा। अगले श्लोक में वर्णन है यहाँ पर, 25वें श्लोक के अंदर फिर आगे अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। अतः इस प्रकार आप संसार का भार हटाने, संसार बड़ा बोझिल हो जाता है ना, किनसे,
विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों से इतना बोझिल हो जाता है। धरती माता, गुरु महाराज का धरती माता क्या कहती है? कहती है धरती माता, मेरे ऊपर इतनी सारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, क्या कुछ है, लेकिन मेरे को इनका भार नहीं लगता, इतने सब रहते हैं, लेकिन मुझे भार किसका लगता है? जो झूठे लोग रहते हैं ना, असत्य भाषण करते हैं, उनका भार लगता है मेरे को। गुरु महाराज कई बार ये बात बोल, क्योंकि एक बात कहते हैं महाराज शास्त्र की, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। जो सत्य को धारण करे भगवान उसके हृदय में रहते हैं। तो यही बात को यहाँ पर प्रभु अर्जुन कहते हैं ऐसे इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, जैसे अर्जुन, जैसे सुदामा जी, जैसे उनके सखा, सख्य भाव से भक्ति करने वाले, तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों, जैसे गोपिकाएं, गोप बालक, ब्रजवासी, अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। द्वापर युग के अंत में, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। प्रभुपाद जी, ऐसा प्रतीत होता है, कई बार लोग इस तरह का उलाहना भी देते हैं, भगवान कृष्ण तो पक्षपात करते हैं अपने भक्तों का। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, तो भगवान केवल कुछ ही भक्तों पर कृपा क्यों करते हैं? वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं, भगवान सबों के पिता हैं, उनका पिता कोई ना ही हो सकता, और ना कोई उनका पुत्र बन सकता है, ना कोई पिता ना पुत्र। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। जो भगवान के भक्त हैं वही किसी न किसी तरह से कभी उनके मित्र बन के आ जाते हैं, कभी पुत्र बन के आ जाते हैं, कभी पारिवारिक जन। यह उनकी दिव्य लीला है, इसको सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकेंगे, दिव्य लीला है ये उनकी। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं। भगवान प्रकृति के जो गुण हैं उनसे ऊपर है, सतो रजो तमो गुण से, उसके प्रभाव में नहीं आते। अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। प्रकृति के जो गुण है उससे ऊपर होने से भक्ति में उनके इष्ट मित्र, जो पूरी तरह समर्पित है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, ऐसे इष्ट मित्र संबंधियों को और अतएव भक्ति में उनके इस बात को विचार करिए, यहाँ पर जो बात कही गई है कि भक्ति, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में, उनके इष्ट मित्रों में, उनके संबंधियों में वो केवल अपना कर्तव्य या इस तरह का निभा रहे हैं। उनके अगर उनका कोई नाम ले रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, और तो परिणाम उसको तो बचा रहे हैं, चाहे वो फिर रिश्तेदार संबंधी बन के या इष्ट मित्र के रूप में, लेकिन फिर भी सांसारिक रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं आपस में। जैसे सांसारिक रिश्ता निभाते हैं ना, पति पत्नी का, भाई बहन का, बच्चों का, घर परिवार, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, बहनों का, लेकिन यहाँ पर वर्णन है संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है।
आगे आइए, उच्चारण करने का भी टाइम है। श्लोक प्रयास करिए सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आपने जो 24वां श्लोक करवाया था ना, तो उसके लास्ट पैराग्राफ की कुछ लाइनें रह गई थी। आप बोले तो थोड़ा डीप है, उनको समझाने के लिए वो टाइम मिल 24वां था, जाता है। 23वें की लाइनें रह गई। 23वें 23 में प्रभु जी। हाँ हाँ, 23वें प्रभु जी 23। जिसमें 23वें में अर्जुन कहते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। कि भगवान श्री कृष्ण से आप आदि भगवान हैं। आदि अर्थात आपका कोई जन्म देने वाला कोई नहीं है, आपसे सबका जन्म हुआ, उत्पत्ति। इस बात को समझिए, महामंत्र जरा करिए। कोई वेट, काफी देर से कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं हम लोग, हमारे से कुछ पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अर्जुन कहते हैं, आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। सारी समस्त सृष्टियों में भगवान का विस्तार है। श्री कृष्ण का कैसा विस्तार है, कैसे विस्तृत है सारी सृष्टियों में, कैसे है विस्तार, बता दीजिए जरा, देखें किसको। ये आदि भगवान है, भगवान कृष्ण। अर्जुन कहते हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। ये Yeah, hi विस्तार Raj. कैसे समस्त 8 is सृष्टियों में? perfect. Okay. So I'll send you the समस्त address on सृष्टियों में WhatsApp. विस्तार है। नंबर भेजना। इसी नंबर वराह पे भेजो। मूर्ति प्रभु। एड्रेस नेम एंड नंबर बोथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्राण प्रभु गोपाल प्रभु म्यूट कीजिए, प्राण गोपाल आवाज प्रभु। नहीं आ रही आपकी कोई। जब अभी डिलीवरी प्रभु जब जी, होगी ना क्षीरोदक्षाय विष्णु जी के रूप में। ठीक है, परफेक्ट सर। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में समस्त सृष्टियों में विस्तार है। पक्का सुदेवी पक्का। माता, बाकी बंद करिए। किसकी आवाजें चल गोपिका रही है पीछे? गोपिका ठाकुर मुंबई से जो है ना, वो अर्चना प्लीज माता म्यूट क्यों नहीं करना। म्यूट कर दी? प्रभु जी, किसके? गोपिका माता जी अनम्यूट थी, उनको मैं बोल रही हूँ। बोलो उनको। जी हरे हो कृष्णा जाते प्रभु ना जी। बीच में, कोई खोएपन में चले जाते हैं बेचारे, फिर वही संसारी जीवन याद आ जाता है खोएपन का। सुदेवी माता, प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। समस्त सृष्टियों में विस्तार है। ये क्या है जी विस्तार? समस्त सृष्टियों में कैसा विस्तार है ये? प्रभु जी, जैसे कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में पूर्ण विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जैसे जीवों के रूप में भी, मतलब पूरी सृष्टि में सब कुछ भगवान का। ये प्रभु जी भगवान अपना विस्तार यहाँ पर अभी ईश्वर जो भी। है जीवों के रूप में बात हो रही, किसके हो रही है देखो ना, पहले प्रश्न क्या है। अभी भगवान की बात हो रही है, जीवों का नाम ही नहीं आया। कहाँ पर आया जीवों का नाम अभी तक इसके अंदर? कहाँ जीवों में पहुंच गए अचानक? गोकुलानंद जी। हरे कृष्ण नाम हरे कृष्ण। याद करता हूँ गुरु जी। ब्रह्म विमोहन लीला में हो, जैसे भगवान ने किया था ब्रह्मा जी को। शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे ब्रह्म कृष्ण। ज्योति की जरा, जैसे आप एग्जांपल देते हैं सूरज की किरणें। क्या नाम दिया जाए? कुछ और भी नाम कुछ बोला जाता है शास्त्र में, कुछ ऐसा क्या नाम दिया जाता है? प्राण गोपाल प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा उत्तर था वो विश्व रूप, जो भगवान का विश्व रूप होता है, वो था उत्तर मेरा। जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। विश्व रूप तो वो शाश्वत नहीं होता, वो तो थोड़ी देर के लिए रहता है और अदृश्य हो जाता है, परमानेंट नहीं है वो। तो यहाँ पर तो समस्त सृष्टियों में विस्तार है, बात कही जा रही है। शब्द को देखिए। प्रभु जी कमल सर्वव्यापी चरण कौन जी। है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हरे परमात्मा कृष्ण। रूप में। परमात्मा रूप में, जिनका समस्त सृष्टियों में, यहाँ सृष्टियां हैं, शरीरों के हृदयों में नहीं है अभी बात हो रही। भावना माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान जैसे तटस्था शक्ति के रूप में उसे जीवों तटस्था में शक्ति के रूप में। और भौतिक जगत के नीलम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान अपनी विभूतियों के रूप में हर जगह पर हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, क्या है ये विभूतियां? जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं जैसे पेड़ों में मैं बड़ हूँ, ऐसे जैसे पानी, इस तरह से बोलते हैं कि विभूतियां जैसे उनकी शक्तियां। नीतू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्म रूप में जैसे माता जी ने बताया सूर्य की किरणें, अचिंतनीय भेदा भेद शक्ति। अचिंत्य शक्ति के द्वारा, अचिंत्य जो शब्द है ना, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सारी समस्त सृष्टियों में विस्तृत व्याप्त है। और आप भौतिक शक्ति से परे हैं, लेकिन ये भौतिक शक्ति महामाया इससे परे है। आपने अपनी भौतिक शक्ति भगवान को नहीं अपने वश में कर पाती, भले हम सबको अपने वश में कर रखा इस भौतिक शक्ति ने, और सारे के सारे कहीं ना कहीं इसी जड़ जगत में, और कहीं ना कहीं अटैचमेंट कभी शरीरों में और कहीं शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों में आ सकते हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के प्रभावों को दूर भगाने का मतलब, भौतिक शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के आगे उसका अपना अस्तित्व नहीं है, वो टिक नहीं पाती। जैसे सूर्य के आगे अंधकार नहीं टिक पाता, ऐसे आध्यात्मिक शक्ति के आगे भौतिक शक्ति नहीं टिक पाती। दूर भगा दिए इसलिए सारे प्रभावों को भौतिक शक्ति के। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। शाश्वत आनंद, सदा रहने वाला आनंद, हर समय उसमें स्थित रहते हैं और दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। कभी भी वो गिरते नहीं है ज्ञान से, इसलिए उनका एक नाम क्या है भगवान कृष्ण का? जो ज्ञान से कभी पतित नहीं होता, उसको क्या नाम दिया गया है शास्त्र में? हर समय ज्ञान में। बोलिए दीप्ति माता। अच्युत। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्युत। तो यहाँ पर दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। और अब जो अधूरा छूट गया था, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये प्रसंग था जिसमें वर्णन है भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। भौतिक जगत से परे होते हुए भी पूरी तरह से आनंद से ओतप्रोत हैं। उनका आनंद का कभी नाश नहीं होता है। जैसे संसार में पति को आनंद चाहिए तो वो क्या करता है? वो पत्नी में आनंद ढूंढता है, पत्नी पति में आनंद ढूंढती है, या फिर भोगों में आनंद ढूंढना। लेकिन भगवान जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, इन भौतिक जगत से परे होते हुए भी हर समय आनंद, नित्य आनंद में है, शाश्वत आनंद में है। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। अब यहाँ पर भले वो केवल आनंद से ही परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण पूरी तरह से ठूस ठूस के जिसमें आनंद भरा गया हो। आनंद केवल इतना ही नहीं, दिव्य विविधता। ये दिव्य विविधता क्या होती है? वरा मूर्ति प्रभु आपने हैंड रेस कर रखा है। सॉरी क्या प्रभु जी, बोलते हैं? गलती। अच्छा, हरे कृष्णा गलती प्रभु से हो गया।
तभी पकड़े प्रभु जाओगे जी ना, प्रभु जी गलती से होगा तभी तो पकड़े मैं जाओगे, ट्राई आंसर करता है कि नहीं आपके नहीं, मैं पास में? ट्राई करता प्रभु। क्या बोला प्रभु जी हाँ आपने? शाह दिव्या? करिए, अच्छी बात है, ट्राई करिए। प्रभु जी बोलिए। क्या बोला आपने? दिव्य दिव्या? मैंने बोला भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे ना केवल आनंद से परिपूर्ण हैं अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। दिव्य विविधता भी उनमें कूट कूट के भरी हुई है। ये दिव्य विविधता क्या होती है? जो उनमें ठूस ठूस के भरी हुई है। प्रभु हिंदी में, प्रभु जी हिंदी में समझ में नहीं आता इसका। प्राण गोपाल प्रभु को समझ में आएगा, आपको नहीं आता तो। सॉरी प्रभु जी। प्राण गोपाल जी बताइए, इन्होंने तो सॉरी कर दिया, अब आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा हैंड रेस नहीं था प्रभु जी। अच्छा, हैंड नहीं था, इसलिए मैंने कहा आपको आपसे पूछा जाए, क्योंकि प्रभु जी, आपका हैंड रेस दिव्य विविधता को ऐसे समझा जाता है, समझ सकते हैं, जो भौतिक शक्तियों से, भौतिक संसार से दूर, भौतिक, जैसे भगवत धाम की लीलाएं वगैरह। ये कह सकते हैं दिव्य विविधता से ओतप्रोत। विविधता शब्द है यहाँ पर, केवल आनंद ही नहीं, दिव्य विविधता। विविधता तो को मतलब होता है 1 2 3 4 5 असंख्य, मतलब असंख्य रूप लेकर रहने में, वो उसमें भी वो ओतप्रोत है पूरे। मतलब एक ही रूप में खाली कह नहीं कि केवल आनंद तक ही वो सीमित रह गए, लेकिन उनमें दिव्य विविधताएं, जैसे एक ही समय में 16,108 रानियों के साथ रह रहे, 16,108 महलों के अंदर, और अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, और एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति एक ही समय में 16,108 रूप लेकर 16,108 महलों में अलग अलग लीलाएं कर रहा है। ये है दिव्य विविधता। दिव्य विविधता इसे कह सकते हैं आप। धाम में ही नहीं, वो यहां भी करते हैं, जब होता है तो यहां भी यही करते हैं। दिव्य विविधता। एक समय एक गोपी के पास है, तो अगली गोपी अगर विरह के अंदर इतनी व्याकुल हो गई कि जमुना जी के किनारे पे ही गिर पड़े, तो पता चला कि उसी समय उस गोपी के पास भी खड़े हुए हैं। अगले पल कोई और गोपी को तो पता चला, तो वो तो एक ही समय में सब रास मंडल में 33 करोड़ गोपियां हैं, कहते हैं, ऐसा संत कहते हैं। लाखों करोड़ों गोपियां हैं, कोई 100 200 गोपियां नहीं थी, लाखों गोपियां, करोड़ों गोपियां। और जब रास शुरू हुआ, हर गोपी के साथ बीच में कृष्ण है साथ में, और हर गोपी को यही लग रहा है कृष्ण एकमात्र मेरे ही साथ है और किसी के साथ नहीं है। यह है दिव्य विविधता। ठीक रहेगा ऐसा प्राण गोपाल प्रभु? जी प्रभु जी, आगे समझ में प्रभु जी। आ गया समझ? हाँ। जी तो प्रभु जी। यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है। अभी इतने पे खत्म नहीं हुआ, तैयार रहिए प्राण गोपाल जी, और भी प्रश्न आने वाले हैं आपके हिस्से में, आने इस बार प्रश्न। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। एक और प्रश्न आ गया, वरा रूपा माता है कि नहीं है क्लास के अंदर, क्या है वो? जी नहीं प्रभु जी, आज ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। और शुद्ध भक्ति माता, वो भी गायब है। हाँ जी प्रभु जी, वो सब ट्रेन से अभी मेरे ख्याल में पहुंचे हैं स्टेशन पे, कुछ बता रहे थे। तो ये है दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है। अब जिस दिव्यता के बारे में आध्यात्मिकता दिव्यता की बातें की जा रही, चर्चा चल रही, प्रभुपाद जी कहते हैं ये तनिक भी इसमें गतिहीन। एक होता है गति, या फिर कह सकते हैं परिवर्तनशील, दूसरा है गतिहीन। मतलब दिव्यता सदा से रहती है, लेकिन उसमें कोई गतिहीन है नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। कि ऐसा नहीं कि वो जड़ की तरह है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह खड़ी है, और वो पेड़ चल ही नहीं सकता जी अपनी जगह से। सांसारिक पेड़ों को वो चल नहीं सकते हैं, एक ही जगह खड़े हैं तो खड़े हैं। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, भगवान की लीलाओं में ऐसा नहीं है। वो गति तनिक भी गति ही नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। ये विविधताएं भी गतिशील हैं।
और भगवान के धाम में या यहाँ भी कहिए जब भगवान लीलाएं करते हैं, अनेक ऐसी दिव्य विविधताएं दिखाई देती हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, गोप बालकों ने। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है। ये जो भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति है, नेचर है, इससे भिन्न है भगवान श्री कृष्ण। भौतिक प्रकृति के दायरे में नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। क्योंकि भौतिक प्रकृति जो ये है 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है, बड़ी ही जटिल बनी है 3 गुणों के कारण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में इतना जटिलता है कि पूरी तरह से सारे बद्ध जीवों की चटनी बना के रखी है इसने। आप देखें तो एक को भी एक भी मिनट खाली नहीं, उसको इतना व्यस्त रखा हुआ है जैसे बस ब्रह्मा जी के पास उसी का ही नंबर है, सृष्टि चला रहा है भाई। अगर वो विड्रॉ कर ले तो ब्रह्मा जी सृष्टि चलानी मुश्किल हो जाएगी उसके। इतना सबको व्यस्त करके रखा हुआ, सुबह से लेकर रात तक, हर रोज 12 महीने व्यस्तता। कैसी व्यस्तता है ये, जरा सोचिए, कैसे बिजी करा हुआ है। किसी को भी फुर्सत नहीं है, हर एक के पास एक अलग ही स्टोरी है, एक अलग ही कहानी है। अगर सभी पे एक एक मूवी बनने लगे ना, अनगिनत मूवियां बन सकती, फिल्म बन सकती है। हर एक की एक विचित्र स्टोरी है, एक अलग ही स्टोरी है। तीनों गुणों के कारण भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। सबकी अच्छी तरह से चर्वितम उसको करके रखा है, चबाए को चबाने में लगे हैं। एक बार चबाए हुए को दोबारा चबाने में लगे उसी भोगों में। वे परम या प्रधान हैं, वे परम हैं भगवान या फिर प्रधान, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं, भगवान की अनेक शक्तियां, और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सर्जन, पालन तथा संहार करते हैं। भगवान अपनी विविध शक्तियां हैं, भगवान के पास में कोई 2-4 शक्तियां नहीं है। उन विविध शक्तियों के द्वारा क्या करते हैं, संसार का पहले सर्जन करते हैं, फिर कुछ समय पालन करके एक जैसा रहता है, फिर पालन करते हैं और फिर संहार कर देते हैं सबका एक साथ में। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। लेकिन भगवान का जो धाम है वो वास्तव में लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन, सदा रहने वाला और पूर्ण है। भगवान के गोलोक धाम के अंदर कुछ भी नश्वर नहीं है भगवान के परम धाम में। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा सेवित न होकर, यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा, शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ना होकर, उनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा, संचालित हो रहा, बल्कि सर्वशक्तिमान के द्वारा। तो यहां पर इस आखिरी पंक्ति में प्रभुपाद जी कहते हैं यह संसार केवल शक्तियों या फिर शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों के सहित संचालित होता है। समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है ये संसार। इस बात से समझिए कि ये सब सृष्टि जो चल रही है ये शक्तिशाली प्रतिनिधियों
या हम सब जीवों के द्वारा नहीं चल रही है, बद्ध जीवों के द्वारा सृष्टि, जो हमें लगता है थोड़ी देर भी नहीं, नहीं मेरे पास तो 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी मैं नहीं निकाल सकता, मेरे पास समय ही नहीं है जी, इतनी व्यस्तता है, कैसे निकालूंगा मैं इसे। लेकिन वहीं पर ही प्रभुपाद जी कहते हैं, शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ना होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है, जबकि भगवान कृष्ण के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों द्वारा ये संचालित होता है, जिसको हमने मिथ्या अहंकार या कह लीजिए अज्ञान के कारण या अपनी बद्धावस्था मान रखा है क्या, कि वास्तव में मेरे से ही सृष्टि चल रही है, मेरे से ही परिवार चल रहा है, अगर मैं नहीं होंगे तो घर गृहस्थी परिवार चलेगा कैसे है। जैसे मैं बता रहा था, एक परिवार के अंदर काफी पैसे वाला परिवार था, एक परिवार में क्या हुआ, पत्नी बीमार पड़ गई। अब पत्नी को परिवार की, पति की, बच्चों की बहुत चिंता रहती थी, बहुत चिंता, हॉस्पिटल में भी चिंता रहती थी, उसको शरीर में पानी भर गया सब। और उसके बाद में पत्नी ने एक दिन शरीर छोड़ दिया। जब इतनी चिंता करती थी पति की, बच्चों की, घर की, आज शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के 2 साल भी पूरे नहीं, 1 साल कुछ महीने के अंदर ही पति एक और पत्नी ले आया। विचार कीजिए, और पत्नी आ गई। अब दोबारा से किसको फुर्सत है याद करने की कौन सी पत्नी के शरीर छूटा था, और उस पत्नी ने क्या किया, सारा जीवन फूंक दिया केवल चूल्हा जलाने में, और चूल्हा केवल अपने उसके अंदर की, हाँ इनका पूरा ध्यान रखना है। और उसने अगली लेके आ गया, दूसरी लेके आ गया पत्नी, और दूसरी पत्नी अभी आई हुई है। वो अलग बात है कि वो दहेज में 2 बच्चे भी लेकर आई है साथ में, लेकिन दूसरी पत्नी आई हुई। अब विचार कीजिए कहाँ जाएंगे। जब अब एक गई तो भगवान ने अवसर दिया भजन करने का, हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी भाषा समझ नहीं है। पत्नी की भाषा समझ आ गई, दूसरी बीवी की, उसकी भाषा एकदम समझ आ गई मिलते ही उससे। ये है काम विकार, जीव को पागल बना के रखा है काम विकार ने, उसकी बुद्धि घुमा रखी है। और उसे वो बेचारे वो मतलब क्या ये वो है, मतलब इतना भी रिश्ता जिसने पूरा जीवन एक दूसरे के लिए दिया, उसके लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं कि बाकी जीवन केवल अब भजन करके काट दिया जाए। नहीं, अगली पत्नी अब चाहिए। वो भी अगर चली गई तो तीसरी पत्नी लाएंगे, उसमें क्या हो गया। अनूप जलोटा तो चौथी पत्नी ले आया, तो उसमें क्या हो गया, ये तीसरी की बात हो रही है अभी तो, वो तो चौथी लेकर आ गया, तीसरी को डिवोर्स देकर। ये है संसार जिसमें बड़ा मेरा मोह है, मेरा 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 घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं, मेरे मेरे कितना अपनापन है, मानना पड़ेगा। धन्य है आप सब गृहस्थी लोग, कितना अपनापन रखते हैं परिवार के प्रति। लेकिन कैसा त्याग और वो भी रखिए, फिर उस आसक्ति में ना रहते हुए भगवान कृष्ण को सेंटर करके गृहस्थ में रहिए, फिर कोई पूरा। लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक पत्नी की जगह दूसरी पत्नी सेंटर हो जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है कृष्ण की जगह, या एक पति की जगह दूसरा पति सेंटर हो जाता है, वहां गड़बड़, जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसलिए केंद्र में तो कृष्ण को ही रखिए। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु ग्रंथराज जी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। जय नारद ऋषि जी की जय। जय देवी सरस्वती माता की जय। श्री शुभ स्वामी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ भक्तों के प्रश्न है, ले सकते हैं प्रभु जी। जी हाँ जी। जी जी, सुदेवी माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया 23वें श्लोक में कि आप ही को दिव्य विविधता से भी उत्सव है भगवान की। जैसे अभी आपने बताया कि वो विविधताएं, जैसे कि भगवान एक ही जगह पर अनेक जगह, एक ही बार में अनेक जगह पर उपस्थित होकर अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो वो तो हो गई भगवान की दिव्य विविधताएं। और जैसे कि दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। तो क्या प्रभु जी, ये जो भौतिक प्रकृति की जड़ जड़ प्रकृति है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं ये जड़ होते हैं,
लेकिन भगवान के धाम में जो भी पेड़ पौधे होते क्या वे चलायमान होते हैं? ये इसी बात से रिलेटेड है प्रभु जी। भगवान के धाम में भी होते हैं, लेकिन जब भगवान धरती पे लीला करते हैं तब भी ये चीजें चलती हैं। अगर आप देखेंगे दशम स्कंद के अंदर वर्णन आता है, जब भगवान धरती पे लीला कर रहे थे तो उस समय यहाँ ब्रिज में भी ऐसी कई घटनाएं घटती थी ब्रिज के अंदर, जैसे अभी भी वर्णन आता है। चलो सबका छोड़े, अभी कलयुग का ही ले लीजिए। सेवा कुंज और निधि वन में क्या चलता है? सबके सब जो है वहां पर लताएं हैं, लता पताकाएं, लेकिन रात्रि में सबके सब गोपियां बन जाती हैं, भगवान रास खेलती हैं, और सुबह होती है तो फिर दोबारा फिर वही बन जाते हैं। इस तरह से भी उसको अगर चाहें तो आप समझ सकते हैं इस बात को, इस बात। हरी बोल। माता जी आपकी आवाज ब्रेक। जी भावना माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो शक्तिशाली प्रतिनिधियों क्या चीज है? शक्तिशाली प्रतिनिधि द्वारा संचालित ना होकर, शक्तिशाली प्रतिनिधि यही है, ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित ना होकर। पूरा सेंटेंस पढ़ो ना, बिल्कुल, नहीं तो खोलना पड़ेगा फिर उसको, उस लाइन को। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ना होकर सर्वशक्तिमान द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। वो लाइन निकालनी पड़ेगी उसके आगे पीछे के सेंटेंस में, ध्यान से बोली बात। कौन से उसका है ये भी श्लोक में? 23वां श्लोक 7वें अध्याय। लास्ट में प्रभु जी लास्ट लाइन है ये। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। इससे पहले ये वर्णन चल रहा था, लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों, देखा जाए तो शक्तिशाली प्रतिनिधियों में तो जैसे कह सकते हैं कि इसमें जो भगवान के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं ब्रह्मा आदि देवी देवता जितने भी हैं, इंद्र है, चंद्र है, ब्रह्मा जी हैं, सूर्य देव हैं, एक तरह से सभी के सभी जो हैं भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं ये सब। और साथ में ही केवल भगवान की शक्तियों में तो फिर ये सब असंख्य शक्तियां हैं, जिनमें से ये मुख्य है तटस्थता है और बहिरंगा शक्ति भी है, केवल जिन भौतिक शक्तियों में। या फिर केवल प्रतिनिधियों द्वारा संचालित नहीं है, जो सोचते हैं ना, ब्रह्मा जी अगर सोचे कि मेरे द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है या संहार हो रहा है शिव जी के द्वारा, लेकिन वास्तव में भले ही ये प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन वास्तव में तो सर्वशक्तिमान के द्वारा ही समस्त शक्तियों सहित फिर संचालित हो रहा है। इस तरह से होता है, इस चीज को समझना चाहिए। भगवान उन सभी अपने शक्तिशाली प्रतिनिधियों और शक्तियों के साथ में संचालित करते हैं इस भौतिक ब्रह्मांडों को। 33 करोड़ देवी देवता जिसे कहे जाते हैं, और इसके अलावा भी अन्य जितनी शक्तियां हैं भगवान की असंख्य। ये बात अर्थ है इसका। संचालित ना कैसे? संचालित तो होता है लिखा, संचालित ना नहीं, वो पहले लिखा खाली ब्रह्मा या इनके द्वारा नहीं होता। जो यहाँ पर संचालित नहीं का वो क्या है, ये उनके लिए हो रहा है कि जो कोई सोचे कि हाँ हम ही चलाने वाले हैं। जैसे भावना माँ तो सोचती है मैं वहां रहूंगी तो ही सब चलेगा ठीक से,
अगर फुल टाइम भक्त बन जाओगे तो कैसे चलेगा। तो लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, यही बात यहाँ समझाई जा रही है। भगवान कहते हैं मैं हूं चलाने वाला। तो नहीं भी जब हम नहीं थे तब भी सृष्टि चल रही थी, तब भी वहां पर परिवार चल रहा था लुधियाना के अंदर, और आगे भी चलेगा। इसलिए ये जो हम सोचते हैं नहीं मैं हूं तो तभी ये सब कार्य होंगे, नहीं तो होंगे नहीं कार्य, सब रुक जाएंगे घर के कार्य, ऐसा नहीं है। यही बात को यहाँ समझाया जा रहा है। इसलिए वो भ्रम तोड़ने के लिए हमारा प्रभु है कि जो हमारा भ्रम बना है ना कि नहीं नहीं मैं अभी 5 महीने बाद ज्वाइन करूंगी, 5 महीने और रुक जाइए प्रभु जी, 5 महीने बाद ज्वाइन करूंगी, क्योंकि 5 महीने क्योंकि मेरे को ही तो सारी सृष्टि को चलाना है। जैसे भरत जी ने हिरण में मोह बनाया था, मैं भी तो कुछ मोह बना लूं थोड़ा सा एक, उसके बाद में फिर मोह के कारण दोबारा जन्म कैसे होगा मेरा, अगर मैं सारे मोह ही छोड़ दूंगी। इसलिए उसकी ग्राउंड तो बनानी पड़ेगी ना, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर भ्रम है, प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं। वास्तव में प्रतिनिधियों द्वारा संचालित नहीं है, शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा, ये 33 करोड़ देवी देवता या ये सब द्वारा। अल्टीमेट कंट्रोलर या चलाने वाले तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो इन सबके साथ में सहित में चलाते हैं, लेकिन अहंकार किसी को आ जाए कि ना भगवान मेरे बिना चला नहीं सकते। आज कई बार सुनाते हैं ना, गरुड़ जी को अहंकार हो गया था इस बात का कि मैं भगवान को अगर अपने पीठ पर बैठा के ना ले जाऊं तो भगवान तो कहीं जा ही नहीं सकते। सुदर्शन चक्र जी को अहंकार हो गया थोड़ा सा कि अगर मैं द्वारिका का पहरा ना दूं तो द्वारिका की तो रक्षा ही नहीं होगी। और सत्यभामा माता को अहंकार हो गया था मैं बड़ी सुंदर हूं। भगवान ने तीनों का अहंकार थोड़ा था, पुराणों में वर्णन आता है। तो परिणाम भगवान ने कहा, गरुड़ जी को कहा जाओ जरा ऐसे ऐसे फलानी जगह पर, वहां पे हनुमान जी मेरा रामा अवतार का मेरा वो है भक्त है, वो वहां पर भजन रह रहा है, उसको जरा बुलाओ, कहो कि मैंने बुलाया है, उनके प्रभु ने बुलाया है उनको, जाओ उनको मैसेज दे गए। इधर गए, उधर सुदर्शन चक्र जी को कहा देखो किसी भी बाहर के व्यक्ति को मेरी अनुमति के बिना प्रवेश मत होने देना द्वारिका के अंदर, उसे मना कर दिया। अब वो और एक्टिव हो गए, अच्छा मैं मेरे पहरे से कौन बच जाएगा भला। इधर जब गरुड़ जी सोचते हैं कि मैं तो इतनी तीव्र गति से उड़ता हूँ, मेरे बराबर भला कौन बराबर है। जब पहुंचे तो हनुमंत जी तो बड़े शांत उसमें भजन कर रहे थे मस्ती में। कहा कि गरुड़ जी ने पहुंच गया, चलो प्रभु ने याद दिया है आपको, अभी बुलाया है इसी समय। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूं, जाओ। कहते नहीं अभी चलो, तुम तो पता नहीं कितना समय लगा दोगे एक वानर होते हुए, चलो मैं अभी तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा के ले चलो। हनुमान जी ने कहा ना मैं आ जाता हूँ, तुम चलो, तुम्हें नहीं मैं कहा ना चलो साथ में। अब हनुमान जी को थोड़ा हुआ, हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा, लिपाट के ऐसा फेंका गरुड़ जी को मरोड़ के, तो पता नहीं कहां पे गरुड़ जी किस दिशा में गए। और परिणाम में यहाँ पर सुदर्शन चक्री को मना कर रखा था कि अंदर किसी को प्रवेश मत करने देना। अब हनुमान इधर सत्यभामा माता को कहा भगवान ने कि देखो मेरे रामा अवतार का ना मेरा भक्त आ रहा है हनुमान, तो मैं तो राम बनने जा रहा हूँ, तुम भी सीता बन जाओ। सत्यभामा जी कहती मैं तो वैसे ही प्रभु इतनी सुंदर हूँ, मेरे को क्या आवश्यकता है शरीर वो करने की। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा अगर ऐसी हो। परिणाम में हनुमंत लाल जी आए और आकर भगवान को दंडवती प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहते प्रभु बड़ी कृपा, आंखों में आंसू भर के बड़ी कृपा की आपका दर्शन। तो परिणाम में आपने धनुष बाण लिए, जो आपने दोबारा मेरे को द्वापर युग में दर्शन दिया, त्रेता का दर्शन दोबारा द्वापर में। पर ये दासी कौन है जो अपने पास में बैठा रखी आपने, ये दासी कौन है। वो दासी का सत्यभामा जी इतनी लज्जित हो गई, मेरे को दासी कह रहे हैं कि मैं दासी दिखती हूँ इसको। तो तभी भगवान ने कहा कि हनुमान तुम आए तो तुम्हें रास्ते में किसी रोका नहीं। कहते हाँ प्रभु एक कोई था घू 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 कर रहा था, मैंने उसको मुंह में डाल लिया पकड़ के, उस मुंह से निकाल के सामने रख दिया सुदर्शन चक्र जी को। हनुमंत लाल जी ने बेचारे सुदर्शन चक्र जी चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोल। अब दर्शन करके हनुमंत लाल जी तो चले गए। उसके बाद गरुड़ जी अपनी बाल सब ठीक करते हुए आ रहे, मरोड़ के ऐसे फेंका उनको। तो भगवान ने पूछा क्यों गरुड़ तुम कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी, तुम्हें तो मैंने बुलाने भेजा। प्रभु वो बड़ा बानर उद्दंड था बड़ा ही, मैंने उसको कहा लेकिन उसने आने से कहता कि मैं अपने आप आ जाऊंगा, पता नहीं कब पहुंचेगा। तो भगवान कहते वो तो कब का दर्शन करके जा भी चुका मेरे से मिलकर। अब गरुड़ जी कहा कि मैं सबसे तेज से उड़ता हूँ गति से, तो भगवान किसी में भी अहंकार नहीं रहने देते।
लेकिन इस प्रसंग से बताया गया कि अहंकार अपने भक्तों में तो बिल्कुल नहीं रहने देते। इसलिए अगर भक्त बनना चाहते हो तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, भगवान को भूख लगती है, भगवान खाते हैं। हम 56 भोग भले परोसिए, लेकिन वास्तव में भगवान क्या खाते हैं? हमारे अहंकार को खाते हैं, अहम को खाते हैं हमारे। इसलिए इस अहम को छोड़ दीजिए। कृष्ण दूर नहीं है, लेकिन अहम नहीं, इसके साथ एक और भी उसके रिश्तेदार एक और है। कौन है? जरा अर्चना माता बता देना, अहम के रिश्तेदार साथ में कौन रहती है, जरा बताना। कौन है उसके रिलेटिव जो उसके साथ में रहते हैं अहम के, जो भगवान के दर्शन नहीं होने देते? माया अटक गए प्रभु इसमें। जी। माया। अहम तो बोला, लेकिन बाकी अगला नहीं बोल पाए, दूसरा वाला अधूरा ही रह गया। निशा माता, और कौन है उनके साथ में अहम का रिश्तेदार, अहंकार का, जो साथ में भगवान के दर्शन नहीं होने देता? माया। दीप्ति माता, पूरा शब्द बोलो सही से। हरे कृष्ण प्रभु जी, ईर्ष्या और द्वेष। प्रीति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं और मेरा और ये माया शक्ति, ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष। भावना माता, हैंड रेस कर रखा है। देहात बुद्धि। हाँ, देहात्म बुद्धि। देहात बुद्धि। अहंता और ममता, ये दो ही अंगुल की दूरी है। वो रस्सी जो बांधी नहीं जा रही थी ना यशोदा मैया, बेचारी ने कितनी मेहनत की यशोदा मैया ने, लेकिन कन्हैया बंधने को तैयार नहीं थे। अब वो बंदे को जितनी रस्सी, पूरे नंद भवन की रस्सी लगा दी, लेकिन रस्सी फिर दोबारा सुखदेव जी कहते 2 अंगुल छोटी, बीच में 2 उंगली का ही क्या फंसता था बीच में आके। अब वो जितनी रस्सी, तो यशोदा मैया कहे कन्हैया तू कर क्या रहा है इस समय? बार बार पेट फुला देता है, जब मैं रस्सी बांधने लगती हूँ पेट फुला देता है। अब वो पेट तो क्या फुलाते थे, वास्तव में ये बताना चाहते हैं ये 2 ही रुकावटें हैं, अहंता और ममता। इन 2 को हटा दीजिए। कृष्ण तो सामने ही है, जिस कमरे में हम बैठे हैं या जहां पे भी हैं, कृष्ण तो सामने ही है। लेकिन यही सबसे, इसीलिए प्रमाणिक गुरु चाहिए जो शब्दों के डंडे के द्वारा बार बार उसको हटाए, अहंता और ममता। ममता तू न गई मेरे मन से, अहंता और ममता छोड़ती नहीं पीछा जीव का, अहंकार और उसका ममता, मोह, आसक्ति। इसलिए इस पे विचार कीजिए। कृष्ण को सेंटर करिए, ना कि अहंता और ममता को जीवन का केंद्र बिंदु बनाइए। गुरु गौरांग राधा कृष्ण को जीवन का केंद्र बिंदु बनाइए। जब प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र की आज्ञा में जब हम भक्ति करेंगे, अर्थात तृणादपि शुनि चैन वाले भाव से जब भक्ति करेंगे, तिनके से भी अधिक विनम्र, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, तो परिणाम में उसी समय कृष्ण सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन इसी पर मेहनत करनी है। जो मन पर कुसंस्कार पड़ गए, जिसके कारण से भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा, जो सारी सृष्टि में है, उसको दर्शन करने के लिए ट्यूनिंग करनी पड़ेगी अपनी इंद्रिया, मन और बुद्धि की, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के बताए तरीके से, निरंतर हरि नाम और प्रार्थनाओं के साथ। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, प्रभु जी जो गुलाब खान थे, राधा रानी जी के अटारी पे जो सितार वादन करते थे, प्रभु जी उसको भी अपनी पुत्री से मोह था प्रभु जी। जब उसका विवाह हो गया था तो वो उसका ही नाम लेते थे, राधा राधा, तो उसको भी तो मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु जी। उसमें और भी कई बातें हैं काउंट करने वाली, उसमें समझने वाली, विचार करने वाली बहुत सारी और बातें क्या हैं। एक, राधा रानी के महल की सीढ़ियों पर वो रहते थे। आपकी तरह घर बना के नहीं रहते थे, कमरा बना के दिल्ली के अंदर या कहीं और पे, वहां पर रहते थे राधा रानी के महल की सीढ़ियों पर। दूसरा, निरंतर राधा रानी का नाम को जप करते थे और अपनी उसके ऊपर सितार के ऊपर बजाते हुए। परिणाम में हम निरंतर कहाँ परिवार के उसमें वो है, सबके बीच में रहकर कितना और कुछ उलझाव है। और केवल राधा रानी को वो राधा रानी अपनी बेटी मानकर नहीं रहते थे, वो राधा रानी को राधा रानी मानकर रहते थे, अपनी बेटी को राधा रानी की
मानकर इस तरह से उससे डील करते थे, व्यवहार करते थे। ये अंतर है ना ये सारी बातों का। और फिर उनके हृदय की जो पूर्व में शुद्धि हो चुकी थी राधा नाम का या जो जप करके भगवान के नामों का, वो सारी बातों को एक साथ समझना होगा ना लेकर, तब समझ में आएगा ये विषय कि गुलाब जी को कैसे राधा रानी ने अपनी सेवा में ले लिया, किस तरीके से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। सुदेवी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे ना कि जैसे अहंता और ममता, इनके हटते ही भगवान सामने हैं। तो बस ये जैसे हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जैसे मन पे या जीभा पे, तो ये और ज्यादा वेग से अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये सत्य है प्रभु जी क्या, कि अगर हम इन पे कंट्रोल करेंगे तो ये ज्यादा वेग से अपना प्रभाव दिखाते हैं? अपनी एक धारणा है लोगों ने बना रखी है, और उसी धारणा को जब मन में आप जो विचार रखेंगे ना उसके अनुसार वैसी परिस्थितियां बनती चली जाएंगी। प्रकृति ऐसे ही बंधन बनाती जाएगी, अब विचार बनाती जाएगी। लेकिन सच्चाई तो गीता के अनुसार हमें समझनी है ना। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं अर्जुन मैं मानता हूं असंशय में महाबाहो, इसे कोई संशय नहीं कि ये संसार, ये मन बड़ा दुराग्रही है, बड़ा हठी है, लेकिन ये माया जो है बड़ी प्रबल है, मैं मानता हूं भगवान कहते हैं। लेकिन माया मेताम तरंती थे, अगर कोई मेरे शरणागत हो जाए, सीधे शरणागत जैसे अर्जुन हो रखे हैं और प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे शरणागत अगर कोई हो जाए, तो इस माया को ऐसे लग जाता है जैसे गाय के खुर से मिट्टी में गड्ढा बन जाए और उसमें पानी भर जाए। अब आपको उसको क्रॉस करना है, जंप करना है, तो सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। बस उतना ही है, ये खाली मेरे मन की सोच है जो मन में कहीं से सुन ली और आ गई और मैंने उसमें मान भी लिया। लेकिन ऐसी बातों को मानना नहीं है मुझे, मैं नहीं स्वीकार करता ऐसी बातों को। मैं तो गीता की बातों को स्वीकार करूंगा। गाय के खुर के खिलाफ मुझे तो केवल गुरु गौरांग राधा कृष्ण के शरणागत हो जाना है बस, एक छोटे से बच्चे, एक छोटी सी बच्ची की तरह से। उसके बाद वो देखे ना, सारे काम मैं नहीं देखने हैं क्या, अपने आप चिंता करेंगे वो। अगर मेरा उनके प्रति मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे दोबारा से प्रेम अपना वो अपना संबंध स्थापित करना, क्या उनके हृदय में प्रेम नहीं है क्या? उनका हृदय क्या पत्थर हो चुका है क्या भगवान का? हमसे कई गुना बढ़ के उनका हृदय करुणामय है। इसलिए तो जगन्नाथ जी के रूप में दोनों भुजाएं 24 घंटे उठाए, भुजा नीचे तक नहीं करते, थकती नहीं भुजाएं उनकी क्या? कितने करुणालु है, सोच के तो देखिए जगन्नाथ भगवान हमारे। तो प्रभु जी हमारे समर्पण के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है ना? जी, समर्पण पर, हमारे समर्पण जो है प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के मार्गदर्शन में समर्पण चाहिए। समर्पण कैसा? जैसे महाज कई बार कहते हैं, 1 साल के बच्चे की तरह सरल हृदय से केवल गुरु की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानकर, पर गुरु वास्तव में होना चाहिए, फिर गुरु प्रमाणिक गुरु, गुरु क्या है, फिर समर्पण किया जाए कृष्ण को, राधा कृष्ण को, फिर देखिए कैसे हो। लेकिन वो सरल हृदय समर्पण में बहुत कुछ और मन पे प्रिंट भी पड़े हैं ना भी, कर्मों के अनुसार संस्कार और स्वभाव वो मेरे को बांधते हैं। अभी ये रिश्ता निभाना, अभी अच्छा बच्चों की शादियां करनी, अच्छा ये करना, अच्छा दुनिया भर के बीच में आ जाते हैं। और जहां उन सबको एक साइड किया नहीं, तो पर उसी समय दिल्ली से जम्मू की ट्रेन की टिकट पता चल जाएगी अवेलेबल है कि नहीं है। गड़बड़ बस यहीं पे ही हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि हरे कृष्णा। जी दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, सुबह आपने क्लास ली थी उससे है। एक्चुअली हम इस्कॉन जैसे संस्था में रहते हैं प्रभु जी, तो हमारे साथ काफी साधक रहते हैं, है ना, और सारे एक जैसे नहीं होते। जैसे हम, जैसे वैष्णव निंदा के बारे में आपने सुबह बताया था, जैसे हम नहीं करते हैं, है ना, और अगला कोई बोल देता है प्रभु जी किसी के वैष्णव के बारे में, तो आई थिंक ये क्वेश्चन और भी सभी का होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पूछ लेती हूँ कि उसका उपाय क्या है प्रभु जी। अगर कोई बोल देता है किसी के बारे में, है ना, कि आपके सामने और आप चाह नहीं रहे हो,
कि वो आपके सामने बोले, तो उसका उपाय क्या है, उससे मतलब छुटकारा कैसे पाते? चार तरह के उपाय बताए हैं शास्त्र ने। हमारे पास एक सन्यासी आ गए थे उधमपुर में, हरिद्वार से। अब वो कभी महाज को हरिद्वार में मिला था, अब हरिद्वार में मिला था कभी, अब महाज तो कनाडा में बैठे हुए थे, अब वो अचानक उधमपुर पहुंच गया और वो ड्राई फ्रूट और जूस से, अनार के जूस से नीचे कुछ खाता ही नहीं था। अब वो परिणाम में हमने कहा महाराज से मिला है इसलिए हमें तो सम्मान करना है, नहीं तो महाराज डांटेंगे हमें। अब हम और कुंती माता बड़े भावना से उसको करने लगे और महाराज का अचानक फोन भी आ गया कनाडा से। तो हमने बताया भी ऐसे से, वो आया, माँ ने फिर भी नहीं बताया उसके बारे में। माँ ने कहा होगा ना अपने आप पको जरा, तुम्हें देखे तुम्हारी स्थिति क्या है, कितने तुम्हारी पहचान समझ बुद्धि कितनी है तुम्हारे पास में। अब वो परिणाम में उसने देखा ये तो बढ़िया हो गया, सब कुछ बिल्कुल अनार के जूस से नीचे कुछ मिलता है, अनार का जूस और सब ड्राई फ्रूट खाने को मिल रहा है अपना सुबह शाम। अब वो वहां डेरा डाल के बैठ गया, तो वो कुछ तांत्रिक भी था। अब वो उसने हमें अपने वश में करने के पहले तो उसने जो माता जी हैं अपने साथ, एक माता जी और छोटी माता जी उनके साथ रहते, ऑफिस में रेस्ट कर सोती थी रात को, लाइट कभी बंद हो जाए कभी जल जाए, कभी बंद हो जाए कभी जल जाए। मतलब वो कैसे अपने वो, मतलब पहले दहशत बनाए और फिर अपने वश में करें। और हमारे आगे भगवान वेद व्यास जी के बारे में अपशब्द कुछ बोलने लगा। अब हमारे लिए बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। अब हम सोचे इसको जवाब दें, कहीं महाराज तक खबर कोई ऐसी लगाएगा तो महाराज से डांटना पड़ जाए। अब हम उस समय बोल नहीं पाए, उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ पता नहीं गुरु महाराज के लिए भी कुछ बोला कि नहीं पता नहीं, भगवान वेद व्यास जी का तो मुझे याद है कुछ बोला। तो परिणाम उस समय, लेकिन अभी वो वहीं रह रहा था, इतनी देर में महाराज कनाडा से आ गए। तो जब सारी बात महाराज को बताई, जब तो महाराज ने कहा तुम कितने ऐसे तुम लोग हो कि तुम गुरु के बारे में या भगवान वेद व्यास जी के बारे में उसने बोला और तुम चुप रहे। बस इतना कह रहा था, मेरे को बुला के बोला। मैंने कहा महाराज इसी तो मैं, मेरे को खाली सिग्नल तो मिला एक बार कि मेरे को लगा कहीं ये ना हो कि आपको कुछ बोले और आप। तो उसके बाद में फिर उसके कमरे में गया मैं, तो मैंने वो टॉपिक छेड़ा कि मैंने कहा आपने व्यासदेव जी के लिए जो बोला शब्द, मेरे को तो केवल 3-4 ही बातें सिखाई गई हैं गुरु के बाद, भगवान शास्त्र के बाद। क्या? या तो सामने वाले का कत्ल कर दो, मर्डर कर दो उसका। वो जैसे ही मैंने मर्डर का, वो इतना डर गया वो सन्यासी। मैंने कहा मेरे को तो यही सिखाया, उस सामने वाले का मर्डर कर दो, उसी समय कत्ल कर डालो उसका। नहीं अगर कत्ल कर सकते हैं तो आत्महत्या कर लो, आत्महत्या भी नहीं कर सकते तो शास्त्र के तर्क देके उसकी बोलती बंद करा दो, चुप कर दो, जबान खींच लो उसकी, शास्त्र प्रमाण देके। फिर भी नहीं कर सकते तो कानों में उंगली देके वहां से हट जाओ। मेरे को तो यही सिखाया सामने वाले का, तो मर्डर कर दो ये। और वो मैंने 2-4 बार मर्डर की बात क्या सिखा दी, कत्ल करने की। वो इतना डर गया और नीचे आके कहता मुझे महाज से मिलना है, जो असिस्टेंट था जिसको, उसको कहा। तो महाज से खबर गई, तो महाज ने कही अपराधी है इसने व्यासदेव जी के लिए शब्द बोले, मैं क्या मिलूं इससे करके। पर अब बार बार कह रहे तो महाज ने ठीक है, तो मैं भी अंदर बैठ गया। तो वो अंदर घुसा महाज के कमरे में, कहते मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैंने क्यों अकेले में मिलना चाहता हूँ, मैं यहीं बैठूंगा। अब मैं पक्का हो गया ना, पता चला महाज की सपोर्ट मिल गई है बदमाश के। मैंने कहा मैं यहीं बैठूंगा, बोलो सामने। कहते मैं अकेले में बात करनी। महाज को कहता महाज आप इनको कहिए। तो मैंने कहा महाज इसने व्यास देव जी के लिए और आपके लिए अपशब्द बोलना इसने मेरे सामने। मेरे को एक ही बात बस मेरे को सीखी है मैंने, सामने वाले का कत्ल कर दो, उसको जान से मार डालो, उसी समय हत्या कर डालो उसकी। जब मैंने 2-3 बार, वो बेचारा ऐसा लेके गाड़ी पे ऑटो रिक्शा पे भागा अपनी जान बचा के। वो दिन आज का दिन है, पता नहीं इस बात को भी 15 साल हो गए होंगे। दोबारा उसने कभी, मेरे को नहीं लगता उधमपुर की तरफ मुंह करके कभी दोबारा देखा होगा, उधमपुर आश्रम की तरफ। तो ऐसे ही इसी बात का जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उस समय कानों में उंगली देने वाले तरीके से वहां से हट जाइए, है ना। क्योंकि आपने बस जहां सिर हिला दिया आपके अकाउंट में एंट्री चढ़ गई, इसलिए उधर से कानों में उंगली देके हट जाइए उस परिस्थिति के अंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और अगर प्रभु जी पहले ऐसा हो चुका हो और हमें ये पता नहीं है, तो हम तो ऐसी उस समय वो वैष्णव अगर सामने हो तो उनसे क्षमा मांगिए, अगर नहीं सामने है तो फिर मानसिक रूप से क्षमा मांग के फिर हरि नाम करिए उस तरह से प्रायश्चित के लिए। उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना, श्रवण जो हुआ है तो गलत, तो उसमें फिर मन ही मन बार बार क्षमा मांगते हो, हरि नाम करिए। अगर सामने है तो फिर सामने क्षमा मांग के उनसे मांगिए। तो अगर वास्तव में जो भक्त हैं वो बड़े सरल होते हैं, वो मन में रखते नहीं है, बात को निकाल देते, जैसे श्रीवास ठाकुर।
जब उन्होंने कहा चपल गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु को कि मेरे को ये कोड हो गया गलित कि मेरे को क्षमा कर दे, महाप्रभु ने पहले तो गुस्सा दिखाया, तेरे को क्षमा कर दो, अपराधी कहीं के, वैष्णव अपराधी, नहीं करूंगा क्षमा। 1 साल तक वो वहीं गंगा जी की सीढ़ियों पे पड़े रहता था चपल गोपाल। घर वालों ने तो पत्नी बच्चों ने धक्के देके निकाल दिया, क्योंकि गलित कोड हो गए, सबको हो जाएगा घर में। 1 साल बाद फिर महाप्रभु ने कहा जा उनसे जाके क्षमा मांग जिनके प्रति अपराध किया, श्रीवास ठाकुर के। कहते उनसे किस मुंह से क्षमा मांगो, उनके प्रति तो मैंने अपराध। तो अब महाप्रभु ने क्या कहा, वैष्णव जो है ना वो मन में नहीं रखते हैं, जो भक्त होते हैं अपने मन में, फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्षमा कर दो और भूल जाओ वाले तरीके से चलते हैं। तो जाओ उनसे क्षमा मांग और दोबारा। तब वो दंडवत जाके जब लेटे, श्रीवास कितने विनम्र, कहते हे ब्राह्मण देव ये क्या करो, मुझ गृहस्थी पे पाप क्यों चढ़ा रहे हो मेरे को। ये है वैष्णव, बताओ अपराध के वो क्षमा मांग रहे थे, मेरे पे पाप क्यों चढ़ा रहे हो। और तब भगवान से प्रार्थना की और कुछ ही टाइम के अंदर उसका कोड़ ठीक हो गया। फिर चपल गोपाल। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई होप ये सबके लिए हेल्पफुल होगा प्रभु जी, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गया तो मीटिंग बंद करें। प्रभु जी कोटि कोटि ओ नमः नमः अनंत कोटि जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी, दयाल दंड प्रभु जी प्रणाम। की हरे कृष्ण प्रभु जी, जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम।